क्या ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं? क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या वे आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील मेटा रियलिटी। आज हम बात करेंगे अस्तित्ववाद यानी थेइज्म की, दर्शन शास्त्र के जगत का सबसे बड़ा विषय। अगले 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि अस्तित्ववाद वास्तव में क्या है और यह नास्तिकवाद या ईश्वरवाद से कैसे भिन्न है। सरल भाषा में अस्तित्ववाद यानी थेइज्म का मतलब है ईश्वर है और वे सक्रिय हैं, परंतु इसकी तकनीकी परिभाषा थोड़ी गहरी है। थेइज्म मानता है कि एक या अनेक ईश्वर का अस्तित्व है, एक हो या 100, इससे अंतर नहीं पड़ता। वे अंतर्यामी हैं, अर्थात ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान है, आपके आसपास, आपके भीतर। वे परमात्मा भी हैं, अर्थात ब्रह्मांड से भी बड़े हैं, भौतिक जगत से ऊपर, स्वतंत्र। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, वे संपर्क करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, चमत्कार करते हैं, इतिहास में हस्तक्षेप करते हैं। यही अंतिम बिंदु अस्तित्ववाद को ईश्वरवाद यानी देइज्म से अलग करता है। देइज्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया और छोड़ दिया, और आस्तिक कहते हैं नहीं, वे अभी भी यही हैं, सक्रिय हैं। आस्तिक यह भी मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कर सकते हैं और सर्वव्यापी है, हर स्थान पर है। रोचक बात यह है कि देइज्म शब्द नया है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। क्यों? नास्तिकवाद यानी एथेइज्म का उत्तर देने के लिए। पहले देइज्म और थेइज्म को समानार्थी माना जाता था। दोनों का अर्थ था ईश्वर में विश्वास करना। परंतु 1700 के आसपास जब नास्तिकवाद का प्रभाव बढ़ा, तो अर्थ बदल गए। देइज्म बन गया ईश्वर है परंतु हस्तक्षेप नहीं करते, और थेइज्म बन गया ईश्वर है और हस्तक्षेप भी करते हैं। अस्तित्ववाद एक छत्र के समान है। इसके अंतर्गत कई प्रकार हैं। मोनोथेइज्म, एक ईश्वर है, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। पॉलीथेइज्म, अनेक ईश्वर, जैसे प्राचीन यूनानी धर्म, हिंदू धर्म के कुछ रूप। देइज्म, ईश्वर है परंतु दूर, तकनीकी रूप से अस्तित्ववाद का भाग है परंतु व्यवहार से भिन्न। पेंथेइज्म, ब्रह्मांड ही ईश्वर है, सब कुछ दिव्य है। पेरेंथेइज्म, ईश्वर ब्रह्मांड में है परंतु ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। क्या इनमें नहीं आता? तो नास्तिकवाद, ईश्वर है ही नहीं, और अज्ञेयवाद, ज्ञात ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं। प्रमुख आस्तिक धर्म यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म। विश्व का 80% जनसंख्या किसी न किसी रूप से आस्तिक है। अब बात करते हैं क्लासिकल थेइज्म की। यह एक एकेश्वरवादी धर्म का पारंपरिक स्वरूप है। शास्त्रीय अस्तित्ववाद इसको कहा जाता है। क्लासिकल थेइज्म कहता है कि ईश्वर हैं, परम है, पूर्ण, कोई कमी नहीं, शाश्वत हैं, सदा से थे, सदा रहेंगे, सर्वज्ञ हैं, भविष्य तक जानते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपरिवर्तनीय हैं, बदलते नहीं, संसार बदले वे समान रहते हैं, परात्म पर है, संसार से ऊपर है। ये विचार कहाँ से आए? दो स्रोत, पवित्र ग्रंथ तनख, बाइबल, कुरान, और यूनानी दर्शन प्लेटो और नव प्लेटोवाद। तीसरी शताब्दी में संत ऑगस्टीन ने प्लेटोनीस के दर्शन का प्रयोग करके ईसाई धर्म की व्याख्या की। फिर 13वीं शताब्दी में संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु को मिला दिया। यूनानी तर्क प्लस ईसाई आस्था इज इक्वल टू शास्त्रीय अस्तित्ववाद यानी कि क्लासिकल थेइज्म। इसमें समस्या क्या है? यदि ईश्वर सब जानते हैं और सब निश्चित है, तो स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल कहाँ गई? यदि भविष्य पहले से ज्ञात है, तो क्या हमारा निर्णय वास्तविक है? इसी समस्या का समाधान करने आया मुक्त अस्तित्ववाद यानी ओपन थेइज्म। यह 20वीं शताब्दी का नया आंदोलन है। इसे स्वतंत्र इच्छा अस्तित्ववाद भी कहते हैं। ओपन थेइज्म कहता है क्लासिकल थेइज्म में त्रुटि है। तर्क क्या है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर अपरिवर्तनीय है या कलातीत है। ये अवधारणाएं प्लेटो और स्टोइक दर्शन से आई है। स्टोइक दर्शन से आई है। यूनानी मानते थे कि पूर्ण वस्तु बदलती नहीं, इसीलिए ईसाई दार्शनिक ने कह दिया ईश्वर भी नहीं बदलते। परंतु ओपन थेइज्म कहते हैं बाइबल में ईसाई का हृदय दुखी होता है, वे क्रोधित होते हैं, योजना बदलते हैं, अर्थात वे संबंधात्मक हैं, वे अपने निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिर ओपन थेइज्म मानता है ईश्वर भविष्य का कुछ भाग नहीं जानते, क्योंकि वह अभी लिखा ही नहीं गया। आपकी स्वतंत्र इच्छा 100% वास्तविक है। ईश्वर आपके साथ यात्रा करते हैं, कठपुतली के स्वामी की तरह नियंत्रण नहीं करते। क्लासिकल वर्सेस ओपन। क्लासिकल थेइज्म कहता है ईश्वर ने फिल्म पहले ही लिख दी है या फिर पहले ही देख ली है, आप केवल अभिनय कर रहे हैं। और फिर ओपन थेइज्म कहता है ईश्वर आपके साथ फिल्म बना रहे हैं, अंत निश्चित नहीं है। क्लासिकल थेइज्म कहते हैं यदि ईश्वर भविष्य नहीं जानते, तो वे सर्वज्ञ कैसे हुए? ईश्वर दुर्बल हो गए। और ओपन थेइज्म उसमें उत्तर देते हुए कहता है सर्वज्ञ का अर्थ है जो जाना जा सकता है, वो सब जानते हैं। भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो उसे जाना नहीं जा सकता। इसमें ईश्वर दुर्बल नहीं, तर्क संगत है। तो फिर बड़ा प्रश्न यह है, यदि ईश्वर बदलते हैं, तो क्या वे पूर्ण हैं, या पूर्णता का अर्थ ही संबंध में आना है? तो अस्तित्ववाद केवल ईश्वर है कहना नहीं है। प्रश्न यह है, वे कैसे ईश्वर हैं? दूर बैठे निर्माता या आपके साथ चलने वाले मित्र? शास्त्रीय अस्तित्ववाद यानी कि क्लासिकल थेइज्म कहता है वे पूर्ण अपरिवर्तनीय राजा हैं। और फिर ओपन थेइज्म कहता है वे प्रेम करने वाले पिता हैं जो आपके निर्णयों का सम्मान करते हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट में अवश्य बताइए। और अगला वीडियो होगा नास्तिकवाद, क्या ईश्वर कभी थे ही नहीं? वहां मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।